नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो बड़े से बड़े प्रेशर में भी फेल ना हो। एक ऐसी वेबसाइट जो रोबस्ट है, स्केलेबल है और सिक्योर भी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल, आखिर क्यों वेबसाइट्स अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे, जैसे कोई बड़ी सेल हो या रिजल्ट अनाउंसमेंट, क्रैश हो जाती हैं? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे, ठीक है? इसको ना ऐसे इमेजिन करो, एक सुपरमार्केट है और अचानक 200 लोग एक साथ चेकआउट काउंटर पे आ जाते हैं, पर कैशियर्स तो उतने ही हैं। बिल्कुल यही हाल वेबसाइट का होता है जब अचानक से बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है। समझ आ रहा है एनालॉजी? तो इसका मतलब ये है कि क्रैश का रीजन सिर्फ हाई ट्रैफिक नहीं होता, ये एक्चुअली कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। चलिए इसकी एनाटॉमी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहला पिलर है स्पीड। हमारी डिजिटल वेन्यू यानी जो वेबसाइट है उसके अंदर सर्विस कितनी तेज है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐप एक्टिव हो ना, स्क्रीन पे ध्यान है। स्पीड बढ़ाने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कैशिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर लिया जाता है। इससे होता क्या है कि सर्वर को हर रिक्वेस्ट के लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिंपल है, जैसे एक रेस्टोरेंट में पॉपुलर डिशेस पहले से ही थोड़ी तैयार रखी जाती हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और देखो, कैशिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग पैटर्न्स हैं। लेजी कैशिंग, राइट थ्रू, टीटीएल। हर सिचुएशन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी यूज होती है। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, पर जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं डेटाबेस पर। रेडिट के एक यूजर ने शेयर किया कि कैसे उन्होंने एक 30 मिनट की क्वेरी को घटाकर सिर्फ 5 मिनट में ला दिया। आप इमेजिन कर सकते हो? ये डेटाबेस परफॉर्मेंस का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाता है। तो डेटाबेस क्वेरीज को फास्ट कैसे करें? ये कुछ सिंपल रूल्स हैं, इनको नोट किया? पहला, सही फिल्टर्स यूज करके डेटा को छोटा करो। दूसरा, टेबल्स को हमेशा इंडेक्स्ड कॉलम्स पर ज्वाइन करो। तीसरा, पहले छोटी टेबल से शुरू करो, फिर बड़ी टेबल्स ज्वाइन करो। और आखिर में जरूरत से ज्यादा इंडेक्सिंग से बचना है, क्योंकि इससे डेटा लिखना यानी राइट्स स्लो हो सकते। चलिए, स्पीड की बात हो गई। अब आते हैं पार्ट 2 पर, सिक्योरिटी। मतलब अपने डिजिटल वेन्यू के दरवाजे लॉक करना और ये कंट्रोल करना कि किसके पास कहां तक का एक्सेस है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसके लिए एक बहुत पावरफुल मेथड है, RBAC यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें हर यूजर को एक एक करके परमिशन नहीं देते, बल्कि उन्हें रोल्स असाइन कर देते हैं, जैसे एडमिन, एडिटर या व्यूअर। इससे चीजें बहुत मैनेजेबल रहती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं, हर रोल के परमिशंस बिल्कुल अलग हैं। व्यूअर सिर्फ प्रोडक्ट्स देख सकता है, एडिट या डिलीट नहीं। कोलैबोरेटर एडिट भी कर सकता है और ओनर के पास तो डिलीट करने सहित सारे परमिशंस हैं। क्लियर है या कंफ्यूज हो? यहाँ यूजर स्कोप्ड और रोल स्कोप्ड परमिशंस का कंपैरिजन देखो। यूजर स्कोप्ड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टीम बढ़ती है, जबकि रोल स्कोप्ड यानी RBAC आसानी से स्केल होता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? सिक्योरिटी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है पैच मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और वेरीफाई करते हैं। ये बेसिकली डिजिटल वॉल्स की रेगुलर मेंटेनेंस है, ताकि नए खतरों से बची रहें। इसे स्किप तो नहीं कर रहे? ठीक है, अब जब हमने स्पीड और सिक्योरिटी को समझ लिया है, अगला स्टेप है पार्ट 3, स्केलेबिलिटी। यानी जब वेबसाइट पर अचानक से ट्रैफिक की फ्लड या बाढ़ आ जाए तो उसके लिए कैसे तैयार रहेंगे। फोकस बना हुआ है? ये ग्राफ देखो। ट्रैफिक कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो अचानक से इन बड़े बड़े स्पाइक्स में आता है। इसलिए जो तैयारी है वो इन्हीं पीक्स के लिए होनी चाहिए, एवरेज ट्रैफिक के लिए नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है लोड टेस्टिंग। प्रोफेशनल्स अंदाजा नहीं लगाते कि उनकी वेबसाइट कितना लोड ले सकती है। वो इसे साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं ताकि यूजर्स को प्रॉब्लम होने से पहले ही उन्हें ब्रेकिंग पॉइंट पता चल जाए। एक लोड टेस्ट कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सिम्युलेटेड ट्रैफिक को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और सिस्टम के रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है।
ये बॉटलनेक्स ढूंढने का एक स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अब इतने हाई ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जैसी टेक्नोलॉजीज काम आती हैं। ये बिल्कुल ट्रैफिक ऑप्स की तरह काम करते हैं, जो आने वाली रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर्स पर इंटेलिजेंटली डायरेक्ट करते हैं, और ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं, जिससे ये स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। ओके, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, पार्ट 4, अपनी फाउंडेशन चुनना, यानी होस्टिंग। ये फैसला बाकी सब चीज़ों पर सीधा असर डालता है। यहाँ स्क्रीन पर मैनेज्ड और अनमैनेज्ड होस्टिंग का एक क्विक कंपैरिजन है। मैनेज्ड होस्टिंग में प्रोवाइडर सब कुछ संभालता है, सिक्योरिटी, सपोर्ट, सब कुछ, लेकिन ये महंगी है। वहीं अनमैनेज्ड होस्टिंग सस्ती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपकी है। सही चुनाव आपके स्किल्स और बजट पर डिपेंड करता है। तो आज हमने क्या सीखा? एक मजबूत वेबसाइट का ब्लूप्रिंट इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, स्पीड, जिसे बेहतर क्वेरीज और स्मार्ट कैशिंग से पाया जाता है। दूसरा, सिक्योरिटी, जिसके लिए RBAC और पैच मैनेजमेंट जरूरी है। तीसरा, स्केलेबिलिटी, जिसे लोड टेस्टिंग और ट्रैफिक बैलेंसिंग से सुनिश्चित किया जाता है। और आखिर ने सही फाउंडेशन, यानी आपके लिए सही होस्टिंग का चुनाव। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या एक वेबसाइट कभी सच में फिनिश्ड होती है, या वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है? ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।